ये है मर्टन सन टेम्पल। इसे बनवाया था ललित आदित्य ने और इसे लूटा गया और तोड़ा गया सिकंदर शाह मीरी के द्वारा, जो एक मुगल घुसपैठिया था। और ये है ज्ञानवापी मॉस्क, जिसे ओल्ड काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। और ये दोनों मंदिर नॉर्थ इंडिया में हैं। और अगर आप आज के दिन एक नॉर्थ इंडियन से ये पूछेंगे कि आप मुझे कोई ऐसे पुराने मंदिर दिखाइए जैसे कि साउथ इंडिया में है, तो उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आखिर क्यों नॉर्थ इंडिया में पुराने मंदिर नहीं है जैसे कि साउथ इंडिया में है? मुगल इस चीज का कारण है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन जो नॉर्थ इंडियंस ने सहा है आप वह नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कैसे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, कैसे ब्राह्मणों को मारा गया और कैसे तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करवाया गया। और आखिर क्यों साउथ इंडिया में ज्यादा हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, सो स्टे ट्यून। उत्तर के राजाओं ने इतनी जंगें लड़ी हैं कि आप सोच नहीं सकते। दरअसल उत्तर भारत की जियोग्राफी ही ऐसी है कि वहाँ पर दूसरे देशों से खतरा मंडराता रहता है। और 13वीं सेंचुरी से ही हमारे देश पर टर्कीज और मुगल्स लुटेरे आते रहे हैं। ये तो सच है कि जब जंग होती है तो दोनों तरफ के लोग अपने परिवारों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब एक ही जगह पर बार बार जंग होती है और उस जगह के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है तो वह जगह श्रापित हो जाती है। और ऐसी श्रापित जगह है नॉर्थ इंडिया, जिस पर बार बार जंग का ऐलान किया गया मुगलों के द्वारा और हमारे पवित्र मंदिरों को तोड़ा गया और ब्रह्म हत्या की गई। और हर जंग के साथ मरा उतरी लोगों का आत्मसम्मान, मरा उतरी लोगों का परिवार, और ये सब यातनाएं 1600 और 1700 के बीच दी गई मुगलों के द्वारा भारतीय लोगों को। एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ अब हम मंदिर क्यों नहीं जाते? माँ जवाब देती है, बेटा मंदिरों को वो खा गया। बच्चा फिर पूछता है, माँ कौन खा गया? माँ रोती हुई कहती है, जिसने तेरे पिता को खाया, औरंगजेब। मैं तो जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि उस वक्त युद्ध में लड़ रहे एक हिंदू सैनिक के परिवार में कैसी बातें होती होंगी। और हम तो बस इमेजिन ही कर सकते हैं, क्योंकि जो असल था वो तो हमारे पूर्वजों ने सहा है। दरअसल बॉर्डर पर जंग ही लड़ी जाती है और उत्तरी लोगों ने जंग लड़ी भी और जीती भी। दरअसल ये हमले हमारे देश पर 1600 से नहीं बल्कि इससे भी 200-300 साल पहले से हो रहे हैं और उत्तरी लोग उस वक्त से जीतते आ रहे हैं। और इसीलिए उत्तर भारत में लड़ाकू लोग मिलते हैं जैसे जाट, सिख और राजपूत। और अगर देखा जाए तो इंसानों की सबसे बड़ी जंग महाभारत भी उत्तर में ही लड़ी गई थी। लेकिन 200-300 साल तक लड़ते हुए उत्तरी लोगों को कोई मदद नहीं मिली और इसी कारण वे अब जंग हारने लगे थे, जिसका साफ साफ मतलब था राजाओं की मौत, लाखों सैनिकों की मौत और मुगल राज की शुरुआत। हिंदू राजाओं के समय पर किसानों से सिर्फ 16% टैक्स लिया जाता था, बट मुगल राज के टाइम पर यही टैक्स 30 से 50% पर पहुंच चुका था। मतलब किसानों को अपनी पूरी कमाई का आधा हिस्सा मुगल राजा को देना पड़ता था। और तो और अगर आप हिंदू होते मुगल राज के टाइम पर तो आपको हिंदू होने के लिए टैक्स देना पड़ता। आप पूजा नहीं कर सकते, आप पुराने मंदिरों की मरम्मत नहीं कर सकते, ना ही आप नए मंदिर बना सकते। ये सारी पॉलिसीज थी मुगल राजाओं की। जो भी राजा मुगल गद्दी पर बैठा होता उसके द्वारा एक फरमान दिया जाता हिंदूज को इस्लाम में कन्वर्ट करने का या किसी हिंदू मंदिर को तोड़ने का। और मुगली सेनाएं जाती और लोगों को बस 2 ऑप्शन देते, मौत या इस्लाम। मगर ज्यादातर लोग मौत को ही चुनते थे और इसीलिए आज भी भारत में 80% लोग हिंदू हैं। एंड सैडली ये फरमान ज्यादातर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का ही होता था। और इसीलिए आज हमें नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे मस्जिद तो देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने और भव्य मंदिर नहीं। जैसा कि मैंने बताया, फरमान या तो हिंदूज को कन्वर्ट करने का होता या किसी हिंदू मंदिर को तोड़ने का।
तो अगर फरमान मंदिर को तोड़ने का होता तो मुगली सेनाएं जाती और मंदिर के आसपास के लोगों को मारती, ब्राह्मणों को मारती, मंदिर के पुजारियों को मारती और फिर जो धन लोगों ने किसी आपदा या गुरुकुल को चलाने के लिए मंदिर में जमा किया था उस धन को लूटते। यहाँ तक कि अगर भगवान की मूर्ति सोने की होती तो उसे भी नहीं छोड़ते थे और फिर लगातार कई दिनों तक मंदिर को तोड़ते रहते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि जिन मंदिरों के साथ यह किया गया वह भी ज्यादातर नॉर्थ इंडिया से ही थे। द राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या, काशी विश्वनाथ वाराणसी, कृष्णा जन्मभूमि टेम्पल मथुरा। साउथ इंडिया में इतने पुराने मंदिर होने का एक कारण यह भी है कि नॉर्थ इंडिया ने इतनी कुर्बानियां दी हिंदूज के लिए कि साउथ इंडिया तक मुगलों की आग पहुंच नहीं पाई। मगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि साउथ इंडिया ने कुछ नहीं किया। अगर चोलाज और मराठास ना होते तो मैं सोच भी नहीं सकता हिंदुज्म आज किस दशा में होता। बट आप उत्तरी लोगों की कुर्बानियों को नकार नहीं सकते और शायद यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया इंडियन कल्चर को इतना फॉलो नहीं करता जितना वेस्टर्न या अमेरिकी कल्चर को करता है। और अगर आप साउथ इंडिया की तरफ देखें तो लोग वहाँ इंडियन कल्चर को ही फॉलो करते हैं। बट अगर साउथ इंडिया को भी 100-150 सालों तक इंडियन कल्चर को फॉलो करने से रोका जाता तो शायद आज वह भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे होते। मगर मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि वहाँ मुगलों का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था और हमें इंडिया पर प्राउड होना चाहिए कि बाहरी लोगों ने हमारे देश के धर्म को बदलने की पूरी कोशिश की मगर हमारे देश के लोगों ने अपनी गर्दन कटाकर हमारे धर्म हिंदुइज्म को जीवित रखा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। DFTS।